डिक्लेयर किया गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद शिवाजी पार्क मुंबई पहुंच चुके हैं। लता दीदी और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जिस तरीके से बातचीत होती थी, जो एक रिश्ता नजर आता था, वो किसी से छिपा नहीं है। बहुत अच्छे ताल्लुकात नजर आते थे दोनों के बीच। ऐसी अजीम शख्सियत कि जब आखिरी रसूमात हो तो हर कोई उस लम्हे में, उस वक्त उन तस्वीरों में शामिल होना चाहेगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी आप देख रहे हैं, कौमी एजाज के साथ, माफ कीजिए, राजकीय सम्मान के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। खराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान लता दीदी के जाने से, क्योंकि उनकी आवाज की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो इंडस्ट्री के अंदर जो उनकी कमी को पूरा कर पाए। ये शिवाजी पार्क के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लता दीदी को खराज अकीदत पेश किया है। थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर में 6:30 बजे के करीब आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। पंचतत्व में विलीन होंगी लता मंगेशकर। ये सिर्फ शिवाजी पार्क की तस्वीरें हैं, लेकिन शिवाजी पार्क के बाहर लोगों का हुजूम बाहर भी है। शिवाजी पार्क के अंदर वीवीआईपीस एंट्री है। तमाम शख्सियात, तमाम बड़े लोग शिवाजी पार्क में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि लता दीदी रुखसत हो रही हैं इस दुनिया से। आखिरी रसूमात अब से थोड़ी देर बाद अदा की जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात अदा होगी। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान गमज़दा है, क्योंकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। जैसा कि मैंने कहा, ये फानी दुनिया है। जो इस दुनिया में आया है उसे